हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की MCQ क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मिसलेनियस प्रोविजंस जो हिंदू मैरिज एक्ट के हमने अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे उन पर पॉसिबल MCQs डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट MCQ है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज गिवन? A सेक्शन 7, B सेक्शन 8, C सेक्शन 10, D सेक्शन 12, E सेक्शन 16। आपका सेकंड क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज A ऑप्शनल, B कंपल्सरी, C may be made compulsory by the state government, D both A and C are correct, E only B। आपका थर्ड क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज विल A affect validity of marriage, B not affect the validity of marriage but calls for imposition of penalty, C neither invalidates the marriage nor calls for imposition of penalty, D makes the marriage void, E makes the marriage voidable। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉ फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैरिजेस इन इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं, समीर घोष वर्सेस जया घोष, बी नीलू कोहली वर्सेस नवीन कोहली, सी सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, डी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ई सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे। फिफ्थ क्वेश्चन है, बार टू एंटरटेन अ पिटिशन फॉर डाइवोर्स इज कंटेन्ड इन A सेक्शन 14 ऑफ HMA, B सेक्शन 15 ऑफ HMA, C सेक्शन 16 ऑफ HMA, D सेक्शन 17 ऑफ HMA, E सेक्शन 18 ऑफ HMA। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेक्शन 14 ऑफ HMA 1955 A enables the court to entertain a petition for divorce before the expiry of 1 year generally, B puts a bar on entertaining a petition for divorce before the expiry of 1 year, C enables the court to entertain a petition for divorce before the expiry of 1 year in cases of exceptional hardship to the petitioner or exceptional depravity of the respondent, D only B and not A, E only C। आपका सेवंथ क्वेश्चन है, द स्टैट्यूटरी बार अंडर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज इम्पोज्ड ऑन A पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन, B पिटिशन फॉर डाइवोर्स, C पिटिशन फॉर annulment ऑफ मैरिज, D बोथ A and B, E ऑल ऑफ द अबव। आपका एट्थ क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 a petition in matrimonial cases has to be filed in the place A where the marriage was solemnized, B at place where the respondent at the time of presentation of plaint resides, C at the place where parties to the marriage last resided together, D either A or B or C, E all of the above। आपका नाइन्थ क्वेश्चन है, द प्रोसीजर अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इज गवर्न्ड बाय A CPC and High Court rules, B procedure laid down under HMA Act, C both A and B, D either A or B, E neither A nor B। आपका टेंथ क्वेश्चन है, सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर A बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ, B इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, C रूल ऑफ फेयर ट्रायल, D ऑल ऑफ द अबव, E नन ऑफ दीज। 11th क्वेश्चन है, बार्स टू रिलीफ इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, A connivance, B condonation, C collusion, D all of the above, E none of the above। आपका 12th क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। A under section 23A of counterclaim can be filed by respondent, B a counterclaim can be filed in respect of petition for divorce, judicial separation or restitution of conjugal rights, C grounds of counterclaim as laid down under section 23A are the petitioner's adultery, cruelty or desertion, D all of the above, E none of the above। आपका 13th क्वेश्चन है, सेक्शन 27 ऑफ एक्ट इज अट्रैक्टेड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज इज एलिजिड टू बिलोंग A to the wife, B to the husband, C jointly to both the spouses, D none of the above। आपका 14th क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू अपील अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? A सेक्शन 25, B सेक्शन 26, C सेक्शन 27, D सेक्शन 28, E सेक्शन 29। आपका 15th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2003 every appeal under section 28 of Hindu Marriage Act 1955 shall be presented within A 30 days from the date of decree or order, B 45 days from the date of decree or order, C 60 days from the date of decree or order, D 90 days from the date of decree or order, E 120 days from the date of decree or order। आपका 16th क्वेश्चन है, पावर टू ट्रांसफर पिटिशंस is provided under A section 21, B section 21A, C section 21B, D section 21C। आपका 17th क्वेश्चन है, रिकंसाइलेशन इज लेड डाउन अंडर, ऑप्शंस हैं A सेक्शन 23(1) HMA एक्ट, B सेक्शन 23(2) ऑफ HMA एक्ट, C सेक्शन 23(3) ऑफ HMA एक्ट, D सेक्शन 23(4) ऑफ HMA एक्ट।
आपका 18th क्वेश्चन है, ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशन इज डेल्ट विद इन ए सेक्शन 21A ऑफ HM एक्ट, बी सेक्शन 21B ऑफ HM एक्ट, सी सेक्शन 25 HM एक्ट, डी सेक्शन 26 ऑफ HM एक्ट, ई सेक्शन 27 HM एक्ट। ये थे आपके आज के MCQ मिसलेनियस प्रोविजंस पर। अगर आपको इन MCQs की आंसर की चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो